नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए क्वेश्चन है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के और जीके के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगी। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जीके क्वेश्चन आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं तो 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप आंसर ला सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का राज्य है। तो कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे नंबर का है। इसका अगर परसेंट में पूछा जाए तो 9.38 के करीबन जो है वो इसका एरिया है, टोटल भारत का देखा जाए तो, टोटल भारत की का। ओके, तो पहला तो है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र है। ओके, सबसे छोटा पूछ लिया है तो गोवा है, सबसे छोटा स्टेट जो है वो गोवा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया है। तो आपको पता हो कि जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क है, तो वहाँ पर जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हुए थे। तो उन्होंने गोली मारकर जो है अपने आप को शूट कर लिया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक जल मरु मरुमध्य है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है, पाक जलमंडल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो तेलंगाना है वो आधिकारिक तौर पर जो है वो गठन हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। ओके, तो बेतवा बांध, देखिए बेतवा नदी पर जो है वो राजघाट है, माता टीला है, परीछा है। लेकिन राणा प्रताप बांध जो है ये चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया है, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो ये वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, याद रखना है आपको, बंगाल से चुने गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये जो है वो शिप्रा नदी पर स्थित है। ओके, शिप्रा नदी पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। पिछली बार जो लगा था वो 2016 में लगा था, अब जो लगने वाला है 2028 में लगने वाला है, क्योंकि 12 साल बाद लगता है। ओके, महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में जो है वो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, कॉफी भी पाई जाती है वहाँ पर, और जो है वो चंदन के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी आप वैसे भी ऑप्शन लगा सकते हो, देखिए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, इन जगह कहीं भी नहीं पाए जाते। तो थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राज्य वृक्ष पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो बरगद है राज्य वृक्ष, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बरगद जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो किस वर्ष घोषित किया गया था, किस वर्ष जो है वो राजकीय वृक्ष के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये मैं बता चुका हूँ जीके के क्वेश्चनों में काफ़ी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये 2016 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह और तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर से दरअसल ये घिरा हुआ है। तीनों ओर से मतलब देखोगे आप, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है। ओके, तो तीनों ओर से इस तरीके से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस राज्य में साबरमती जल विद्युत परियोजना संयंत्र स्थित है। ओके, तो साबरमती की बात की गई तो ये जो है वो कर्नाटक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश के नाम पर एक ही वर्ष एवं एक ही महीने में वर्षा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए। तो ये कहाँ पर है, तो ये भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय में होती है, और मेघालय में कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में। तो ये वैसे भी आपको स्टेट जीके के रूप में भी आपको याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सांची के स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो बहुत ही आसान है, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। टोटल जो है वो 84,000 जो है बनवाए गए थे अलग अलग जगह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी जल का बंटवारा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का कारण बना है? तो ये जो है वो बात की जाए तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी 2016 का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बाली मेला जलाशय परियोजना जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उड़ीसा में जो है वो हीराकुंड डैम भी है। तो ये भी कुछ पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान है। तो ये जो है वो किस खेल से हैं? तो ये जो है वो क्रिकेट से हैं। ये मध्य प्रदेश की निवासी हैं, याद रखना है, संध्या अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश के आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है उज्जैन में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उज्जैन में जो है वो मालवा उत्सव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ पूछे गए हैं। तो ये जो है वो सुंदर पिचाई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का मस्जिद जो है ये कहाँ पर है? तो ये प्रसिद्ध मस्जिद है। तो ये जो है वो कोलकाता में है टीपू सुल्तान का। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो महिला प्रधानमंत्री आपको पता हो तो ये जो है वो इंदिरा गांधी है। 1970 की बात है, 72-75 के करीबन जो है वो इंदिरा गांधी जो रही थी ये भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये जो थी सुषमा स्वराज थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो जो सेबी है, जो एक्सचेंज बोर्ड जिसे हम सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये 1980 में जो है वो एक्सेशन में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंडीगढ़ दो राज्यों को जो है वो राजधानी आपको पता हो तो ये कौन कौन से राज्य की राजधानी है? तो ये पंजाब और हरियाणा की है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो याद रखना है आपको कैपिटल। तो ये तो थी इसके। नेक्स्ट स्टेप के हम और देख लेते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तानसेन का मकबरा स्थित है। तो बहुत ही आसान सा है, ये जो है वो ग्वालियर में है, जिसे हम तानसेन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन का जो समारोह होता है वो कहाँ पर होता है? ग्वालियर में ही होता है। ग्वालियर में एक जगह है बेहट करके, तो वहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है। तो याद रखना है आपको, अकबर के 9 रत्नों में से एक जो थे वो तानसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे भारतीय रुपए के लिए एक प्रतीक किसने डिजाइन किया गया था? रुपए के लिए आपको पता हो कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है ये। तो ये जो है वो उदय कुमार धर्मलिंग द्वारा जो है वो ये डिजाइन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि डैश की सीमा तीनों ओर से हरियाणा एवं पूर्व से उत्तर प्रदेश से लगी है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है वो दिल्ली है। ओके, दिल्ली जो लगी हुई है वो हरियाणा से लगी हुई है और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है पूर्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अब तक जो है वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन रही? तो महिला मुख्यमंत्री जो रही हैं ये रही हैं उमा भारती। ओके, उमा भारती कौन से सन में जो है वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का राजकीय फल पूछा गया है। देखिए पिछली वीडियो में राजकीय वृक्ष पूछा गया था, इसमें जो है वो फल पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। ओके, तो आपको पता हो आम जो है ये राजकीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था जो है वो स्थित है। तो ये जो है वो भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत कुमार सेन एक बंगाली हैं, ये कौन है?
तो आपको पता हो जो अमृत कुमार सेन है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और ये किस में मिला था, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्री में जो है इनको दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है, तो सिंधी समाचार पत्र जो है वो फर्ज करके है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है वो सिंधी समाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन थे, तो ये आपको स्टैटिक में याद रखना है, ये जो थे वो हरभजन थे। हरभजन को जो है वो टर्मिनेटर, ओके, टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, तो बहुत ही देखिए कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। देखिए ये भी पूछा गया है कि सत्य की जो है वो हमेशा ही जीत होती है, तो सत्य की ही जीत होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, 2000 गणना की जनगणना के अनुसार जो है वो साक्षरता दर पूछी गई है कि किस राज्य की जो है वो सबसे उच्चतम है, तो ये जो है वो केरल की है, करीबन जो है 81 के करीबन, 80+ के करीबन जो है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछी गई है कि कौन है। देखिए बैडमिंटन से कहा गया है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बैडमिंटन जो है वो पीवी सिंधु से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादक क्षेत्र है, तो आसाम की चाय जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आपको पता हो आसाम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसाम में जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये जो है वो माजुली द्वीप है जो नदी द्वारा बनाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप है, तो ये सबको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये जो है वो धार जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेहरू स्टेडियम पूछा गया है, तो नेहरू स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में है, इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम हुआ, होलकर स्टेडियम हुआ, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, तो ये सभी जो है वो इंदौर में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की किस नदी पर बरगी बांध है, तो बरगी बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और भारत की सबसे बड़ी से 5वें नंबर की नदी है। मध्य प्रदेश से अगर लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है मध्य प्रदेश में, 170 किलोमीटर जो है वो लंबाई है इसकी, ओके। सहस्त्रधारा, दुग्धधारा और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी जो है वो बनाती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर, सैटेलाइट से पूछा गया है, तो उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जो करंट अफेयर्स है उसको याद रखना है। ये वाला याद रख सकते हो आप, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पूछे गए हैं, प्रथम भारतीय बैडमिंटन, तो ये जो है वो साइना नेहवाल है, ओके। अच्छा, साइमन नेहवाल हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, ओके। बैडमिंटन से शायद मैंने वहाँ पर टेनिस बताया, तो बैडमिंटन से जो है वो साइना नेहवाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीलंका सेवा वर्ष बनाया, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का है, तो इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कान्हा है, सतपुड़ा है, संजय है। ये गिंडी जो है वो नहीं है, ओके। गिंडी जो है ये नहीं है। कान्हा बात की, देखिए संजय की बात की जाए तो ये सीधी में है, ओके। और बात की जाए तो जो सतपुड़ा है ये होशंगाबाद में है, याद रखना है। कान्हा जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये आपको याद रखना है आपको। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो छोटा जो है वो बात की जाए तो जो फुसिल अगर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, ये जो कान्हा जो है वो ये मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट में जो है वो स्थित है, ओके। और गिंडी की बात की जाए तो ये जो है वो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। चेन्नई, जो चेन्नई वाला क्षेत्र है तमिलनाडु है, तो वहाँ पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कबड्डी से 2016 में जो है वो जीत की थी, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 2016 का ही है, ये वाला याद रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और ये
हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो ये थे, आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन है। तो अगर मैं ऑल ओवर मान के चलूँ कि 25 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स की याद रखना है, और 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो स्ट्रैटेजी की रहती है। ओके, तो स्ट्रैटेजी की रहती है, तो आप स्ट्रैटेजी को अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी आपका मिसलिनियस पोर्शन है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको धीरे धीरे करके सारे जो मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, बात की जाए तो हिंदी हुआ, और जीके हुआ, साइंस हुआ, तो इन सब के धीरे धीरे करके आपको सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बन गया है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।